और साहिल लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, ये बताया जा रहा है कि आकिल का लगातार पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है, क्योंकि इसमें से जब पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आए, यानी ये बिल्कुल क्लियर है कि कहां से ये पूरा खेल रचा जा रहा था। आकिल को लेकर और क्या कुछ डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल। अब मोहम्मद आकिल की जो तलाश है वो अब साइबर टीम भी कर रही है। यूपी पुलिस की जो संबल पुलिस है, 2 टीमों का गठन किया जा चुका है, उसकी तलाश चल रही है। अब दूसरी तरफ जो यूपी पुलिस का जो साइबर सेल है वो एक्टिव हो चुका है और ये वेरीफाई किया जा रहा है किस अकाउंट पे ये वीडियो अपलोड किया गया था, उस अकाउंट की डिटेल निकाली जा रही है। इसके अलावा कितने बजे किस दिन आपस में इनकी बातचीत हुई वो पूरी जानकारी निकाली जा रही है। एसपी संबल के मुताबिक ये तो साफ हो चुका है कि जो मोहम्मद आकिल है वो संबल जिला का ही रहने वाला है और जानकारी जो है संबल हिंसा की पूरी जो है पाकिस्तान में बैठे मौलाना से साझा कर रहा है, जिसमें ये बात भी हम सब सुन रहे हैं कि वो कह रहा है कि जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है वो उनको शहीद कहलाए जाएंगे या फिर नहीं। तो ऐसे सवाल जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि वीडियो को वेरीफाई किया जा चुका है, अब जो है आईपी एड्रेस को ट्रैक किया जा रहा है, जिससे ये बातें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार ये संबल जनपद में किस इलाके का रहने वाला है और इसका क्या मकसद था, क्या कनेक्शन था कि पाकिस्तान के मौलाना से संबल हिंसा की जानकारी जो है वो साझा कर रहा है। तो फिलहाल 2 टीमें जो एक्टिव है, इसके अलावा जो साइबर सेल है वो सभी अकाउंट्स को वेरीफाई कर रही है और ये देखा जा रहा है कि संबल हिंसा से संबंधित कोई भी वीडियो, कोई भी ऐसे जो आपत्तिजनक जो पोस्ट है वो उन अकाउंट पे पोस्ट किए जा रहे, तो उन अकाउंट की डिटेल निकाली जा रही है। पहले उन अकाउंट की डिटेल निकालने के बाद उन लोगों के घर पे तबीज दी जाएगी। बिल्कुल साहिल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते आगे बात महाकुंभ की। महाकुंभ में होने जा रही है बाबा बागेश्वर की एंट्री। हम महाकुंभ में जा ही रहे थे तो सोचा कुछ उपद्रव करें। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे, कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ। बाबा बागेश्वर जो महाकुंभ में जाने वाले हैं, इसके बारे में उन्होंने खुद बताया है। लेकिन बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं वहां कथा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्नान नहीं करूंगा, बल्कि वहां पर जो 40 से 45 करोड़ हिंदू आ रहे हैं उनमें से 4 करोड़ हिंदुओं को एकजुट करूंगा और इसके बाद हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यानी क्या है बाबा बागेश्वर का अगला मिशन, इस रिपोर्ट में समझिए। संगम के ठीक सामने कथा कहने का हमें महाकुंभ में सौभाग्य मिला है, लेटे हुए हनुमान जी के सामने। हिंदू राष्ट्र की हुंकार, सनातनी ललकार को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर चर्चा में रहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन के लिए बाबा बागेश्वर का अगला मिशन नजर आने वाला है। बाबा बागेश्वर ने तय किया है कि वो महाकुंभ में तो जाएंगे, लेकिन धर्म विरोधियों के खिलाफ ऐसा रण छेड़ेंगे कि विरोधी हैरान परेशान हो जाएंगे। और हम महाकुंभ में जा ही रहे थे तो सोचा कुछ उपद्रव करें। क्या करें, काय के लिए जाएं? तो हमने फिर एक नया प्रण ले लिया। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे, वो कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ। यही अभियान चलाने के लिए कथा करेंगे। चूंकि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, इसलिए बाबा बागेश्वर की नजर 4 करोड़ हिंदुओं पर है। ऐसे 4 करोड़ लोगों पर जो बाबा बागेश्वर का उनके इस मिशन में तन मन से साथ देंगे। क्योंकि वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं, 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेल हो। चाहिए तो हमें 40 करोड़, पर बस उसका उद्देश्य यही है, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान। बात भी सही है, कोई गलत थोड़ी है। बाबा बागेश्वर आगे क्या करने की सोच रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर सनातनियों को दिल्ली ले जाकर हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं मुहिम छेड़ेंगे। नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कैसे रहेगा?
हम संगम के किनारे सब हिंदू जनों के सामने सभी महापुरुष में जो है सर्वे करा था, हुआ था उसका, तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो होती प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं, तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? आकिल सवाल पूछता है तो पाकिस्तान के मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा तपाक से जवाब देते हैं। पाकिस्तान के मौलाना आकिल को कानूनी रास्ता अपनाने की बात तो कहते हैं, लेकिन संभल हिंसा के दंगाइयों को शहीद बताने में भी देर नहीं लगाते। नहीं, वो क्यों मारे गए हैं? वो मस्जिद की वजह से, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो मस्जिद पे कब्जा करना चाह रहे हैं ना, मंदिर बता रहा है, वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पे घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा, जाहिर है वो शहीद ही है। पाकिस्तान के मौलाना आकिल को बार बार कानूनी रास्ते के जरिए विवाद को सुलझाने के लिए समझाते हैं, लेकिन आकिल मौलाना के शांति पैगाम से भी संतुष्ट नजर नहीं आता। उनकी गोली पे ही मारे गए हैं। हाँ जी, अदालत का रास्ता इख्तियार करें। खुद से कोई फोर्स बना के, कोई जत्था बना के उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं गोली से, पुलिस वालों को? मेरे भाई, मुसलमान कोई भी मारा जाएगा मैं उसे शहीद ही समझूंगा, क्यों नहीं शहीद होगा। पाकिस्तानी मौलाना से बातचीत का ये वीडियो सामने आया है तो पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। संभल एसपी के बिश्नोई ने आकिल की धरपकड़ के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया है। प्रथम दृष्टया जो मोहम्मद आकिल है वो संभल का निवासी प्रतीत होता है। उसी आधार पे पुलिस द्वारा है उसको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। उसके लिए 2 टीमें लगाई गई है। जिस प्लेटफॉर्म से उसने बात की है उस प्लेटफॉर्म का भी पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उसकी बारे में जानकारी करके आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये दूसरा मौका है जब संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। इससे पहले भी 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था तो पुलिस को पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी कारतूस के खोखे मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और साहिल लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, ये बताया जा रहा है कि आकिल का लगातार पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है, क्योंकि जब